Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today I am going to introduce a new chapter, that is The Beggar, taken from English reader, that is Moments. In this chapter we shall find a such type of person who had the habit of drinking wine. Because of that habit of drinking, he became very poor and फिजिकली ये आल्सो बिकेम वेरी वीक। शारीरिक रूप से भी वो बहुत कमज़ोर हो गया और क्या नाम है, पैसे भी उसके ख़त्म हो गए और वो बिल्कुल भिखारियों की तरह दर दर की ठोकरें खाते हुए हर दरवाजे पर मांगने के लिए पहुंच जाता था, कुछ ना कुछ खाने के लिए और पीने के लिए, क्योंकि इसमें उसके पास कुछ भी नहीं था। हर रोज़ मांग कर ही खाता था। तो वो व्यक्ति कौन था, कैसे था, कहाँ था, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। अब वो जो है ये भिखारियों का जो रोल कर रहा है, भिखारियों की तरह जो मांग रहा है, ये व्यक्ति वही नरेटर की फॉर्म में है जो उसकी पीने की आदत, शराब पीने की आदत है। तो ये व्यक्ति यानी नरेटर कहता है कि दया कीजिए, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। आप अपना ध्यान एक बहुत ही गरीब और भूखे व्यक्ति की तरफ दौड़ाइए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट। नाउ दिस पर्सन सेड दैट फ्रॉम 3 days ही हैडंट ईटन एनीथिंग। कहता है कि मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आई हैवंट 5 kopecks loading, I swear it before God. और I haven't 5 kopecks. Kopecks is the currency, just like smallest unit of a big unit। बड़ी यूनिट की छोटी यूनिट है ये कोपेक। जैसे हमारा रुपया बड़ी यूनिट है, उसका छोटा जो है वो क्या है, पैसा। 1 पैसा, 2 पैसा, लाइक दैट। सो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा। उसी तरह रूबल की छोटी करेंसी है कोपेक। आई हैवंट 5 कोपेक्स फॉर अ लॉजिंग, आई स्वीयर इट बिफोर गॉड। मैं भगवान के सामने कसम खा के कहता हूँ, स्वीयर मीन्स कसम खाना, कसम खा के कहता हूँ कि मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं हैं फॉर अ लॉजिंग, रहने के लिए। यानी एक सूटेबल जगह पर हम रह सकें, उसके लिए 5 कोपेक्स भी मेरी जेब में नहीं हैं। तो ये भिखारी जैसे रूप में ये व्यक्ति कहता है कि मेरे ऊपर दया करो। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर। कहता है 8 साल तक मैं विलेज स्कूल टीचर रहा। ये व्यक्ति बोलता है कि मैं स्कूल टीचर था 8 साल तक। एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू एंट्रीग्यूज। एंट्रीग्यूज मीन्स मेक सीक्रेट प्लान। और फिर मैंने अपना प्लेस मीन्स पोस्ट गवा दी किसी षड्यंत्र के कारण, सीक्रेट प्लान के कारण। I felt a victim to calumny, means the making of false and defamatory statements about someone in order to damage his or her reputation.
I felt victim to calumny. और मेरे को शिकार होना पड़ा, मैं एक शिकार बना एक झूठी स्टेटमेंट का। इट इज़ अ ईयर नाउ, और कहता ये झूठी स्टेटमेंट 1 साल पहले किसी ने दी थी। सिंस मीन बिकॉज आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, क्योंकि मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। यानी कोई भी काम करने के लिए नहीं था मेरे पास उस समय 1 साल पहले। The advocate Sergei, now this person Sergei was there in form of advocate। जो सर्जई वकील था उसने रैग्ड मीन्स फटे पुराने कपड़े डाले हुए व्यक्ति, उसने उसके फटे पुराने कपड़ों की तरफ देखा। फान कलर्ड मीन्स स्लाइटेस्ट रेड कलर, फान जैसे कलर का जो उसका कोट था। ऑफ द suppliant means a person making a humble plea to someone in power or authority। At his dull drunken eyes at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before। तूफान कलर का उसने कोट डाला हुआ था और वो जो है ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे बहुत ही नम्रतापूर्वक उसने वो रिक्वेस्ट कर रहा हो उस व्यक्ति के सामने जो सत्ता में हो, जो सरकार में शामिल हो। एट हिज डल ड्रंकन आइज, उसकी नीरस और नशीली आंखें। एट द रेड स्पॉट, उसके जो लाल लाल धब्बे थे ऑन द अदर चीक, गाल पर। एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर। और सर्जई जो एडवोकेट है उसको याद आता है धीमासा कि उसने इस व्यक्ति को, इस भिखारी जैसे व्यक्ति को कहीं देखा है। सर्जई को ये बात ध्यान में आई। I have now had an offer of a position in the province of कालुगा। कहता है कि अब मेरे पास एक ऑफर है। कालुगा ये रसिया के अंदर है, यहाँ पर ये जगह। I have now had an offer of a position in the province of कालुगा। कालुगा नामक जो जगह है उस जगह पर मेरे को कोई ऑफर मिला किसी पद का। द मेंडिकेट वेंट ऑन, मेंडिकेट मीन्स बैगर, और ये बैगर जो था, भिखारी जो था, वो बोलता गया। वेंट ऑन का मतलब टू कीप कंटिन्यू। बट हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन उसके पास धन नहीं है वहाँ पहुँचने का। हेल्प मी काइंडली, आई एम ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास जो है वहाँ पहुँचने का धन नहीं है। हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। काइंडली, आई एम ashamed टू आस्क, कहता मुझे मांगने में बहुत शर्म महसूस होती है। बट आई एम obliged,
ऑब्लाइज टू का मतलब यहाँ देख रहे हैं कंपेल्ड, बाध्य करना, बाय सर्कमस्टांसेस मतलब हालातों से। आई एम ऑब्लाइज यानी कहता है कि मैं, ऑब्लाइज का मतलब कंपेल्ड बाय फोर्स यानी धक्के से किसी को बाध्य करना। बट आई एम ऑब्लाइज लेकिन मेरे को बाध्य किया गया है बाय सर्कमस्टांसेस यानी अवस्था के द्वारा, मौके के द्वारा। तो ये भिखारी के रूप में जो व्यक्ति है वो सर्जरी को कहता है मेरी मदद करो। आई एम असेम्ड टू आस्क, मुझे मांगने में शर्म आती है, बट आई एम ऑब्लाइज लेकिन मांगना पड़ता है हालात के मद्देनज़र, यानी हालात को ध्यान में रखते हुए मुझे मांगना पड़ता है। तो वो मांग किस लिए होता है? हालात के सामने कहता है, हालात के सामने घुटने टेक कर मुझे मांगना पड़ रहा है, नहीं तो मांगते वक्त जो है मुझे बहुत ही शर्म महसूस होती है। सर्जरी आई फेल ऑन द मैन्स ओवरशूज, सर्जरी की नज़र जो है, आईज का मतलब आंखें, आँखों का मतलब नज़र, आई साइट। सर्जरी की नज़र जो है वो उस आदमी के जूतों पर पहुंची। वन ऑफ विच वाज हाई, उनका वो एक जो है हाई हिल का था और दूसरा लो हिल का था। एंड द अदर लो, एंड ही सडनली रिमेंबर्ड, और एक ऊंची हिल का और एक नीची हिल का जूता उसने डाला हुआ था। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड, और उसने अचानक से याद किया किसी चीज़ को। लुक हेयर, यानी सर्जरी को उसके जूते देखते ही उसे याद आ गया और वो कहने लगा लुक हेयर, इधर देखिए, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे, कहता मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल से पहले का जो दिन है यानी परसों आपसे मिला था कहीं। तो सर्जरी उस भिखारी जैसे व्यक्ति को कहता है कि मैं आपसे मिल चुका हूँ। एन कहाँ पर? सुदोया स्ट्रीट में। तो ये कहता है सुदोया स्ट्रीट में मैं आपसे मिल चुका हूँ। ही सेड बट यू टोल्ड मी, लेकिन आपने मेरे को बताया दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, लेकिन उस वक्त सर्जरी कहता है यानी परसों आप मेरे से मिले थे, आपने एक ऊंचा हील का जूता और एक छोटी हील का जूता पहना हुआ था, सुदोया स्ट्रीट के अंदर आप मिले थे। बट यू टोल्ड मी, लेकिन आपने बताया था कि यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड, और तब आपने यानी परसों जब मैं आपसे मिला तब आपने मेरे को अब तुम्हारा परिचय एक स्कूल टीचर क्या नाम है स्कूल स्टूडेंट के रूप में दिया था, टीचर नहीं। परसों जो है आपने अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था, स्कूल स्टूडेंट, जिसको एक्सपेल किया गया था। एक्सपेल मीन्स स्कूल से निकालना, जिसका नाम कट ऑफ कर दिया गया था स्कूल के क्या नाम है डॉक्यूमेंट से। कहता है कि परसों तो आपने ये कहा था कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसको स्कूल से निकाला गया है, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, और तब तो आपने स्कूल टीचर अपने आप को नहीं बताया। अब आप कह रहे हैं कि मैं स्कूल टीचर था। तो कहता है कि आप ज़रा याद करो, डू यू रिमेंबर,
क्या आपको याद है? नो दैट कांट बी सो, कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल द बैगर, बैगर फुसफुसाया, मम्बल मीन्स फुसफुसाना। टेकन अबैक, बहुत ही हैरान होते हुए, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट। कहता है कि आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ और यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको पेपर्स मतलब डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ जिससे ये शो हो सकता है कि मैं एक स्कूल टीचर था, न कि एक स्कूल स्टूडेंट। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। कहता है आपने अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था और मेरे को ये बताया था कि किस कारण आपको एक्सपेल किया गया है, स्कूल से किस कारण निकाला गया है। डोंट यू रिमेंबर, क्या आपको याद नहीं आता? सर्जई फ्लश्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर, सर्जई जो है वो मुड़ गया, जो फटे पुराने कपड़े जिसने डाले हुए थे उसकी तरफ से उसने मुंह घुमा लिया। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मीन्स अ फीलिंग ऑफ रेवोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, यानी मनाही करते हुए के रूप में। तो सर्जई ने जो है वो मुंह घुमाया उस भिखारी की तरफ से दूसरी तरफ। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, एक ऐसी फीलिंग के साथ, अ फीलिंग ऑफ रेवोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, यानी मनाही करते हुए उसने उसकी तरफ से मुंह घुमाया, उस भिखारी की तरफ से नाराजगी जाहिर करते हुए। क्यों नाराजगी? क्योंकि सर्जई को भली बाती याद आ गया था, पूरी तरह से याद आ गया था कि ये भिखारी के रूप में जो व्यक्ति है कल तो अपने आप को स्कूल स्टूडेंट बोल रहा था और आज ये स्कूल टीचर बोलता है। दिस इज़ डिसऑनेस्टी, सर्जई कहता ये बेईमानी है। माय डियर सर, ही क्राइड एंगरली, वो गुस्से में चिल्लाया। कहते श्रीमान जी ये सरासर आपकी बेईमानी है। दिस इज स्विंडलिंग, स्विंडलिंग मीन्स चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी। कहता है कि ये एक चीटिंग है या आप चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डेमन यू, डेमन यू मीन्स आपको अभिशाप लगे। कहता है कि आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं पकड़ने के लिए पुलिस भेजूंगा। कहता है तुम्हें अभिशाप लगे। तो सर्जई कहता है कि मैं आपको पुलिस के हवाले करवाऊंगा। सर, ही सेड, लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपना हाथ दिल के ऊपर रखते हुए उस भिखारी ने कहा, द फैक्ट इज़ दैट आई वॉज लाइंग। कहता है सच्चाई ये है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नाइदर अ स्टूडेंट नोर अ स्कूल टीचर। कहता है कि मैं ना तो स्टूडेंट हूँ और ना ही स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वाज फिक्शन, फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन, कल्पना। कहता है कि ये सब केवल एक कल्पना मात्र थी, एक झूठी कल्पना। फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन कोयर मीन्स ग्रुप एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस।
कहता है कि ये एक अफवाह है, एक इमेजिनेशन है, एक फिक्शन है। कहता फॉर्मली का मतलब पहले, यानी बहुत समय पहले। आई सेंग इन अ रशियन कोयर, मैं रशियन जो ग्रुप है, रशिया के लोगों का जो समूह है, मैं उसमें गाता था पहले। एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया रशियन ग्रुप से। किस लिए? फॉर ड्रंकनेस, नशे के कारण। कहता है कि मैं ना तो स्कूल टीचर था, अब वो भूखा भिखारी जो भिखारियों की तरह था। कहता मैं पहले ही ना तो स्कूल स्टूडेंट था, ना ही कोई टीचर था। ये केवल एक क्या नाम है, फिक्शन था, इमेजिनेशन थी, कल्पना थी। फॉर्मली आई सेंग, कहता पहले मैं रशियन ग्रुप में गाता था, और एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस, और फिर मेरे को निकाल दिया गया नशे की आदत के कारण। कहाँ से? रशियन ग्रुप से, रसिया के उस समूह से जो गाया करता था। बट व्हाट एल्स कैन आई डू, सर्जेई ने पूछा उससे, लेकिन मैं आपके लिए कर क्या सकता हूँ? आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? तो सर्जय उसे कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो भिखारी कहता है कि और मैं क्या कर सकता हूँ झूठ के अलावा? I can't get along without lying, कहता है मैं झूठ के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? अब ये भिखारी के रूप में जो व्यक्ति मौजूद है वो कहता है no one will give me anything, कोई भी कुछ भी चीज़ मेरे को नहीं देगा। When I tell the truth, यदि मैंने लोगों को सच्चाई बताई तो। What can I do, कहता मैं और क्या कर सकता हूँ? यानी अगर मैं सच्चाई बोल देता हूँ, यानी ये भिखारी के रूप वाला व्यक्ति कहता है कि अगर मैं क्या नाम है सच्चाई बोल देता हूँ तो कोई भी मुझे कुछ भी नहीं देगा। What can you do? You ask what you can do. आप क्या काम कर सकते हैं? You ask what you can do. आप पूछते हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं? Cried Sergei, coming close to him. सर्जई चिल्लाया उसके बच्चे के पास आते हुए। Work, that's what you can do. You must work. तो सर्जई चिल्लाकर उसको बताता है उसके पास आते हुए, कहता काम करो आप। That's what you can do, कहता काम ही वो चीज़ है जो आप कर सकते हैं। You must work, कहता आपको काम करना चाहिए। Should, must, ought to, इनका मीनिंग क्या निकलता है? चाहिए। तो कहता है कि तुम्हें काम करना चाहिए। कहता ये आप कर सकते हैं काम। वर्क, अब ये कहता है काम। यस आई नो दैट माई सेल्फ, कहता मैं अपने आप ये जानता हूँ। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क,
कहता है कि ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि काम करना चाहिए, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे काम कहाँ मिल सकता है। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। अब ये वर्डिंग स्टेटमेंट जो है सरजई की है। सरजई कहता है, सरजई जो एडवोकेट वकील है वो कहता है, हाउ वुड यू लाइक, आप कैसा पसंद करेंगे कि आप मेरे लिए, वुड मीन्स लकड़ी, चॉप मीन्स काटना, कि आप मेरे लिए लकड़ियाँ काटें जंगल से, तो कैसा आपको महसूस होगा। क्या आप इस बात को पसंद करेंगे कि आपके लिए लकड़ियाँ मेरे द्वारा काटी जाएं। आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, मैं ऐसा करने के लिए मना नहीं किया मैंने। आई वुडंट रिफ्यूज़ टू डू दैट, यानी वो करने के लिए मैंने मना नहीं किया। बट इन दिस डेज इवन स्किल्ड वुड कटर, यानी लकड़ियाँ कटवाने का, काटने का जो काम था उससे मना नहीं किया उसने। सर ये क्या नाम है, इस बूढ़े भिखारी के रूप में जो व्यक्ति था। लेकिन वो कहता है इन दिनों इवन स्किल्ड वुड कटर, स्किल्ड मीन निपुण, जो प्रोफेशनल वुड कटर हैं, लकड़हारे हैं, फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड, वो लकड़हारे भी जो है वो अपने आप को पाते हैं बगैर खाने के, यानी वो भी भूखे मरते हैं। आजकल के जो एक्सपर्ट वुड कटर हैं वो भी बगैर ब्रेड के, बगैर खाने के बैठे हुए दिखाई देते हैं। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। अब सरजई ने दोबारा उस भिखारी से पूछा, भिखारी के रूप में जो व्यक्ति था उससे पूछा, क्या आप आओगे और लकड़ियाँ काटोगे। चॉप मीन काटना। कहता क्या हमारे लिए आप लकड़ियाँ काटेंगे। यस सर आई विल। तो वो भिखारी कहता है हाँ अवश्य, मैं ज़रूर आपके लिए लकड़ियाँ काटूँगा। वेरी वेल वी शैल सून फाइंड आउट। कहता बहुत अच्छे, हम वी शैल सून फाइंड आउट, जल्दी ही पता लगाएंगे। यानी हमें पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या लकड़ियाँ काटने का काम हमारे लिए आप करेंगे। ओके, थैंक यू, sufficient time is there. You will read this chapter till this place. Thank you.